नमस्कार प्रियजनों, आप सभी का स्वागत है। जय महादेव। आज जानेंगे अधिक मास में कौन से नियम रखने हैं, किस चीज़ को खाना है, कौन सी वस्तु को नहीं खाना है, अन्न में क्या लेना है और जिसने व्रत रखा है उसके क्या नियम हैं। तो पहले जानेंगे कि जिसने अधिक महीने का उपवास किया है और जो एक भुक्त करना चाहता है, यानी कि एक बार खाना खा के जो उपवास करना चाहता है, उसके कौन कौन से नियम हैं। उसको लेना है हविष्यान्न। हविष्यान्न शास्त्र में बताया हुआ है कि हविष्यान्न कौन कौन से हैं, तो उसको जानते हैं। गेहूँ, चावल, हर प्रकार के सफ़ेद अनाज, मूंग है, जौ है, तल है, कांग, गुजराती में हम बोलते हैं सामा, वास्तुक नाम का सब्जी आता है जिसको गुजराती में चील की भाजी कहा जाता है। हिल मोचिका नाम की एक भाजी आती है जिसको हम लूणी की भाजी गुजराती में बोलते हैं। अदरक है, काल साग है जिसको नारी साग भी बोलते हैं और करमुआ का साग भी बोलते हैं। जितने भी प्रकार के कंदमूल है, खीरा है यानी कि ककड़ी, केला, सेंधा नमक, समुद्र में से प्राप्त हुआ नमक, दही, घी, कच्चा दूध, फणस जो होती है, आम का फल, हरड़े, पीपर, जीरा, सूंठ, आंवली, सुपारी, लौली, आंवले, गन्ने का रस और तेल में जो तले नहीं हुए हैं वैसे अन्न, ये सभी को शास्त्र ने हविष्यान्न कहा है। और एक भुंक्त के अंदर यानी कि एक बार भोजन लेके हम जो उपवास करते हैं उसके अंदर हविष्यान्न लेने से उपवास का कोई भंग नहीं होता। शास्त्र कहता है पुरुषोत्तम मास के जो व्रत के नियम है उसमें ही कहा गया है कि हविष्य भोजनम द्रोणाम उपवास समम विदुहु। यदि हविष्यन्न जो है वो भोजन में ले लिया जाए तो उसका उपवास भंग नहीं होता, वो उपवास पूरा ही कहलाता है। तो ये हविष्यान्न आप ले सकते हो। क्या भोजन नहीं लेना है उसकी भी जानकारी ले लें। जितना भी अयोग्य आहार है वो हमको नहीं लेना है। उसके अंदर आता है कि किसी भी प्राणी का मांस है, शहद है, जो हम चावल पकाते हैं वो उसका जो बचा हुआ पानी उसको हम गुजराती में भात का ओसामण कहते हैं, वो नहीं लेना है। चावले है, उड़द है, रई यानी कि पीली सरसों और काली सरसों ये भी नहीं लेने हैं। जितने भी द्विदल अनाज है, जो द्विदल दो भाग में बटे हुए जितने भी अनाज है वो नहीं लेने हैं इस समय में भोजन के लिए। तिल का तेल है, दूषित अनाज यानी कि किसी प्राणी द्वारा दूषित हुआ हो, किसी अयोग्य व्यक्ति ने स्पर्श करके उसको दूषित किया हो, वो अनाज भी नहीं लेना है। जितने भी मादक द्रव्य है जिसको लेने से नशा आ जाता है और मनुष्य अपना भान भूल जाता है, वह जो भी पेय है या खान की वस्तु है वो खाने पीने में जो भी मदिरा आदि है वो नहीं लेना है। जितनी भी वस्तु जिसको तिरस्कार से आपको दिया गया हो, भाव के बिना, क्रिया के बिना और वाणी के बिना जो दूषित हुआ हो, भाव क्रिया और वाणी से दूषित किसी भी वस्तु को अन्न के तौर पे नहीं लेना है। और पराये का अन्न जिसने भी उपवास किया है उसको ये कुछ नहीं करना है, इसका त्याग करना है। शास्त्र में विशेष बताया हुआ है मासान्न का सदैव त्याग करें। मासान्न यानी कि शास्त्र में कुछ अन्न ऐसे बताए हैं जिसको खाने से मांस खाने बराबर का फल मिलता है, उसको ही मासान्न कहते हैं। उसमें क्या क्या आता है, तो किसी भी प्राणी का सीधे सीधा हम मांस खा जाए वो मासान्न होता है। किसी की भी प्राणी के अंग का चूर्ण आ जाए खाने में वो भी मांस कहलाएगा। जो जंबीर है, बिजोरा हम यहाँ बोलते हैं, वो भी हम नहीं खा सकते। मसूर की जो दाल है वो भी नहीं खा सकते। वासी अन्न, पुराना जो भी पका हुआ अन्न है वो भी मांसान्न कहलाएगा। बकरी, गाय और भैंस, उसके अलावा जितने भी प्राणी का जो दूध है वो सब मांसान्न कहलाएगा। ब्राह्मण द्वारा बेचे हुए जो भी रस है वो सब मांसान्न कहलाएंगे। जमीन में पका हुआ मीठा वो भी मांसान्न कहलाएगा। खारा वो भी मांसान्न है। तांबे के बर्तन में रखा हुआ दूध उसको भी मांसान्न कहते हैं। एवं चमड़े के अंदर रखा हुआ पानी ये सभी मांसान्न है। एवं जिसी ने भी अपने खुद के लिए भोजन बनाया हो और उसकी मन की इच्छा है ही नहीं कि हम किसी और को खिलाए, जो खुद अपने लिए पकाता है और अपने आप खा जाते हैं, किसी को उसमें से एक अन्न का दाना भी नहीं देता,
वो पकाए हुए आदमी का अन्न भी मासान कहलाता है। तो ये सब मासान शास्त्र में कहे गए हैं। तो इसको तो सदैव त्याग ही करना है। जिसने भी व्रत धारण किया हुआ है वो इस सब का त्याग करे। अब बात करते हैं कि क्या नहीं करना है, किससे बचना है। तो जिसने भी व्रत रखा है उसको परद्रोह, दूसरे के साथ द्रोह विवाद नहीं करना है, पर स्त्री का सेवन नहीं करना है, परदेश गमन नहीं, बहुत दूर की मुसाफरी नहीं करनी है, देव, गाय, ब्राह्मण, गुरु, धर्म, साधु, संत, स्त्री एवं राजा की जो भी निंदा करे उससे तो दूर रहना है, और अपने आप खुद भी भूल से भी उनकी निंदा निंदा नहीं करनी है। यानी कि बिल्कुल शांत मन से बिल्कुल स्वच्छ आचरण करना है, सात्विक आचरण करना है। अब कौन से नियम रखने हैं, क्या करना है, तो उसकी बात है। जमीन के ऊपर सोना है, पत्रावली में यानी कि पत्तों के अंदर भोजन लेना है, शाम को देर के वक्त भोजन लेना है। पूरा दिन भगवत स्मरण में अपने काम में बिताकर शाम को देरी से भोजन लेना है। रजस वाला स्त्री से दूर रहना है। म्लेच्छ, चांडाल और जिसने धर्म परिवर्तन किया है उस आदमी से दूर रहना है। जो संस्कार जिसके हुए नहीं है, जो संस्कार बिगड़ है, जो इसने ब्रह्म का द्वेष किया है, ब्राह्मण का, धर्म का द्वेष किया है, उसके साथ बोलना भी नहीं है और उसका अन्न भी नहीं खाना है। जो अन्न किसी प्राणी ने अवशिष्ट कर दिया है वो भी नहीं खाना है। जिसने सूतक होते हुए भी आपको अन्न खिला लिया तो वो भी एक पाप ही है। सूतकी का अन्न नहीं खाना है। जला हुआ भुजा हुआ अन्न नहीं लेना है। प्याज लहसुन वो भी नहीं लेना है। और उसके सिवा बिल्कुल मौन धारण करना है, सत्य बोलना है, अच्छा सुनना है और अच्छा आचरण करना है। जितना भी समय मिले उसमें भगवत भक्ति करनी है और भगवत नाम स्मरण से इस अधिक महीने का व्रत धारण करके उत्तम फल प्राप्त करने की इच्छा से भगवान का स्मरण करते रहना है। तो ये सब नियम ध्यान में रख के आप भी श्रेष्ठ उपवास करें। और जिसने भी व्रत नहीं किया हो और वो केवल इन नियमों में से कुछ नियम भी अपने ग्रहण कर लेगा तो उसको भी अच्छा ही फल मिलेगा। तो ये सब अधिक महीने के नियम है। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हम पुनः मिलते रहे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हम पुनः मिलते रहे। नमस्कार, जय महादेव।